हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। दिल खोल कर स्वागत है। आज हम अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की अपन बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी कि आरएमएस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी इसकी अपन ने कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन भी थोड़े बहुत अपन ने कर लिए। आज उसके आगे क्वेश्चन जो है अपन करने वाले। तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाए और लाइक कर दीजिए दबा के। देखिए, नवोदय आरएमएस तीनों के लिए मैथमेटिक्स रहेगी ये, और कोण वाला चैप्टर अपना रहेगा, मतलब कि एंगल्स, प्रकार व अनुप्रयोग, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस जो है ये रहने वाला है। और आज का मोटिवेशन कोड रहेगा मेरे दोस्तों सुविचार। आज का सुविचार रहेगा मोटिवेशन कोड। देखिए, लड़की खड़ी हुई है यहाँ, पूरे हाथ पूरी दमदारी के साथ खड़ी हुई है मेरे दोस्तों। और आज का मोटिवेशन कोड रहेगा सुविचार। नया दिन है, नई बात करेंगे। क्या मेरे दोस्तों, नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आज फिर से जो है अपन नई शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि जो नई शुरुआत करते हैं वो कभी भी अपनी मंजिल से नहीं हटते मेरे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पे आप देख पाते हैं कि ये कोण अपन ने कर लिया था, इसके बाद में इसके प्रकार अपन ने कर लिए थे। समकोण पढ़ लिया अपन ने, अधिक कोण पढ़ लिया अपने, ऑब्टूस एंगल, सरल कोण पढ़ लिया अपन ने, स्ट्रेट एंगल। देन इसके बाद अपन ने वृहत कोण पढ़ लिया मेरे दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण पढ़ लिया अपन ने, कंप्लीट एंगल, पूरक कोण पढ़ लिया मेरे दोस्तों अपन ने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और संपूरक कोण पढ़ लिया अपन ने, सप्लीमेंट्री एंगल। देन इसके बाद शीर्षाभिमुखी कोण पढ़ लिया अपन ने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ लिए मेरे दोस्तों। इसके बाद में आसन कोण अपने पढ़ लिए, एडजेसेंट एंगल। इसके बाद में इन्हें भी याद रखिए, रिमेंबर दीज आल्सो। ये सारा सब कुछ जो है थ्योरी इसके अपन कंप्लीट मेरे दोस्तों पढ़ चुकी है। आगे देखिए, कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो पिछले वीडियो में मेरे दोस्तों में 1 से लेकर 5 तक की क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका अपना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपना हो चुका, 35 डिग्री का कोण है। क्वेश्चन नंबर 5, घड़ी की सुई द्वारा 2/3 चक्कर पूर्ण करने पे हो गया। बिल्कुल छठा क्वेश्चन आज रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कोण वाली प्रश्नावली है, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 69 डिग्री का पूरक कोण होगा। क्या मेरे दोस्तों, 69 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। अब 69 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, देखो 69 डिग्री का पूरक कोण होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 69 डिग्री विल बी, मतलब आपको 69 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। अब मेरे दोस्तों, अपन ने पढ़ा था पूरक कोण, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जिन दो कोणों का योग मेरे दोस्तों, जिन दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है, वो पूरक कोण होते हैं मेरे दोस्तों। क्या होते हैं वो, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक बार सारे कोण में आपको समराइज कराता हूं। देखो, सारे कोण में आपको समराइज कराता हूं, देखना। अपन ने कोण पढ़े, न्यून कोण। देखो, एक ही सिर्फ सबसे बताता हूं मैं, देखो 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री मेरे दोस्तों एक कोण का मान है, तो वो होगा आपका समकोण। समझना बात को, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। समकोण होगा रेक्टेंगल। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर दो कोण, क्या मेरे दोस्तों, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो वो हो गए मेरे दोस्तों पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर कोण 90 डिग्री से कम है, देखो कोण अगर 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से छोटा है, तो वो होगा मेरे दोस्तों न्यून कोण। एक ही स्लाइड में एक ही चीज में सारे कोण समझा दूंगा आपको, वो होगा मेरे दोस्तों न्यून कोण। देखो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। और अगर कोण 90 डिग्री से बड़ा है, देखिए समझिए आप, कोण 90 डिग्री से अगर बड़ा है, अधिक है, इससे क्या है मेरे दोस्तों, अधिक है, तो फिर वो होगा आपका अधिक कोण। क्या होगा मेरे दोस्तों, अधिक कोण होगा। तो इतने सारे कोण में आपको समझा चुका है। देखो, और देखिए 180 के
रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं, 180 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री की मैं बात करता हूं। अगर एक कोण का योगफल, एक कोण अगर आपका 180 डिग्री का है तो वो होगा मेरे दोस्तों सरल कोण। क्या होगा? सरल कोण होगा। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेट एंगल। अगर मेरे दोस्तों दो कोणों का योग, दो कोणों का योग अगर आपका 180 डिग्री है तो वो होगा मेरे दोस्तों संपूरक कोण। क्या होगा भाई? संपूरक कोण होगा। ठीक है, अगर आपका कोण 180 से छोटा है, अब देखो कितना छोटा है, बात समझना, 180 से कम है, 180 से छोटा है, कितना छोटा है, मतलब कि 90 से बड़ा 180 से छोटा है। छोटा तो 90 से छोटा भी होगा, लेकिन 90 तक की तो अपने बात यहाँ कर लेंगे मेरे दोस्तों। अब 90 से ऊपर बात करेंगे तो 180 से छोटा है, 180 से कम है, मतलब 90 से तो अधिक है, और 180 से छोटा है मतलब 90 से 180 के बीच है, तो वो होगा मेरे दोस्तों आपका अधिक कोण। ये तो मैं बता ही चुका, ये तो बता चुका। तो कम को तो छोड़ो, लिख दो, कोई बात नहीं। कम है अगर इससे कम है, छोटा है, लेस देन है, तो वो होगा मेरे दोस्तों अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, और इससे अगर बड़ा है, इससे अगर बड़ा है, अधिक है, 180 डिग्री से अधिक है, तो वो क्या होगा मेरे दोस्तों? 180 डिग्री से अधिक है तो वो होगा आपका वृहत कोण। क्या होगा मेरे दोस्तों? वृहत कोण होगा। ठीक है, वृहत कोण बोले तो रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा मेरे दोस्तों? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये मोस्टली तो ये है कोण है जो आपके उसमें पूछे जाएंगे, मोस्टली तो ये है, बाकी तो बहुत सारे हैं। अब वृहत कोण के बाद में आपका संपूर्ण कोण रह गया। देखो फिर उसके बाद में बात आसन कोण हो गया, शीर्षक में, वो अलग बात है। डिग्री के आधार पर अगर बात करें तो यही कोण होते हैं। डिग्री कितने कितने डिग्री का होता है, माप के आधार पर अगर बात करें ना तो ये आपके कोण होते हैं। तो यहाँ से अपन समझेंगे, देखना 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में मेरे दोस्तों बात करूंगा, अगर कोई कोण 90 डिग्री का है, एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण है मेरे दोस्तों। क्लियर? अगर मेरे दोस्तों दो कोण, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो पूरक कोण है। ठीक है, अगर कोण 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण है। ठीक है, अगर कोण 90 डिग्री से अधिक है, परंतु कितना का अधिक है, देखो 90 से अधिक हो और 180 से छोटा हो तो फिर वो अधिक कोण है मेरे दोस्तों। और यहाँ भी यही लिखा अपन ने, क्या लिखा देखिए यहाँ पे, क्या लिखा अपन ने, यहाँ पे लिखा कि 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। अगर एक कोण आपका 180 डिग्री का है तो वो सरल कोण होगा। ठीक है, अगर दो कोणों का योग मेरे दोस्तों 180 डिग्री है तो वो पूरक कोण होगा। ठीक है, संपूरक कोण, सॉरी। अगर आपका कोण 180 डिग्री से कम है, छोटा है, लेस देन है, अब कितना छोटा है, 90 की तो बात यहाँ कर ली, तो 90 और 180 के बीच में है, मतलब 180 छोटा है परंतु 90 और 180 के बीच में, तो वो अधिक कोण होगा, जो अपन यहाँ बात कर चुके हैं। और 180 डिग्री से अगर अधिक है, कितना का अधिक है, 360 से छोटा होना चाहिए, तो फिर वो होगा आपको वृहत कोण। क्या होगा मेरे दोस्तों? वृहत कोण। तो सारे कोण में आपको बता चुका, और एक बार और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप देखिए। 90 डिग्री वाले योगफल की बात करेंगे, 90 डिग्री वाले योगफल वाले को अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्या मेरे दोस्तों? अगर दो कोणों का योग, देखो दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, टू एंगल्स सम, दो कोणों का योग, द सम ऑफ टू एंगल्स, दो कोणों का योग अगर आपका, अगर मेरे दोस्तों दो कोणों का योग अगर आपका 90 डिग्री है तो वो पूरा कोण होंगे मेरे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर दो कोणों का योग मेरे दोस्तों 180 डिग्री है तो वो समपूरक कोण होंगे आपके। क्या होंगे? समपूरक कोण। इन दोनों को तो रट लेना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से रट लेना है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, क्या है मेरे दोस्तों? दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो वो कोण होंगे आपके पूरक कोण। क्या होंगे मेरे दोस्तों? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, और अगर दो कोणों का योगफल सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री है, 180 डिग्री है मेरे दोस्तों, तो वो होगा आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण बोले तो सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा मेरे दोस्तों? सप्लीमेंट्री। इन दोनों को तो अच्छी तरह रट लेना। और अगर आपसे पूरक कोण पूछा जाता है, एक पूरक कोण देगा, दूसरा पूरक कोण पूछता है, तो 90 में से माइनस कर लेना। एक संपूरक कोण देगा, दूसरा पूछता है, तो 180 में से माइनस कर लेना। ध्यान रख लेना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपसे पूरक कोण पूछता है तो 90 डिग्री में से माइनस कर लेना है। अगर आपसे संपूरक कोण पूछता है मेरे दोस्तों तो 180 डिग्री में से माइनस कर लेना है। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है। बहुत जबरदस्त तरीके से चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। गारंटी इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों।
छठा क्वेश्चन 69 डिग्री का पूरक कोण होगा। अब देखिए 69 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। अभी हाल फिलहाल जस्ट मैंने बताया आपको, क्या बताया मेरे दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया है कि पूरक कोण पूछे तो 90 में से माइनस कर लो, समपूरक पूछे तो 180 में से माइनस कर लो। इसने पूरक पूछा है मेरे दोस्तों, 69 डिग्री का पूरक कोण होगा तो 90 में से माइनस कर लो, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रख लेना, डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। अगर पूरक कोण पूछे तो 90 में से माइनस कर लेना, समपूरक पूछे तो 180 में से माइनस कर लेना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री में से माइनस करना है, और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री में से माइनस करना है। तो इसको देखो पूछा क्या है इसने पूछा है पूरक कोण, तो इसको मेरे दोस्तों मैं 90 में से माइनस कर लूंगा। तो 90 डिग्री में से किसको माइनस कर देंगे, 69 डिग्री को माइनस करो, कितना बचेगा यहाँ 10 में से 9 माइनस करो 1, इधर कैरी लिया कितना बचेगा 8 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा 2, तो 21 डिग्री आ जाएगा। 21 डिग्री कौन सा आ जाएगा 21 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 डिग्री आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 69 डिग्री विल बी 21 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां प्रश्न देखिए डिस्प्ले पे है आपका 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्ले पे आपके सामने है। देखिए किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, किस प्रकार से करेंगे। निम्न में से कौन सा पूरक कोण युग्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर, कौन सा संपूरक कोणों का युग्म है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, क्या बताया था मेरे दोस्तों, कि पूरक कोण की बात करें तो 90 में से घटा लो, बताया था ना मेरे दोस्तों। पूछता है तो, है ना, पूछता है तो 90 में से घटा लो, संपूरक पूछे तो 180 में घटा दो। लेकिन यह पूछा नहीं है, पूरक कोण की तो बात कर रहा है। अब समझ जाओ जब पूरक कोण की बात आई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ 90 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। और परंतु पूरक इसने पूछा नहीं, पूरक कोण युग्म पूछा है। युग्म मतलब दो कोण, दो पूरक कोण कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं। टू एंगल्स सम जो है कितना हो मेरे दोस्तों 90 डिग्री हो, द सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर निकालना है इसमें, मतलब कि पूरक कोण युग्म छांटना है। तो पूरक कोण युग्म कौन सा होगा, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा वही तो पूरक कोण होंगे मेरे दोस्तों। अब किन दो कोणों का योग 90 डिग्री है, देखो किन दो कोणों का योग 90 डिग्री है, इन दोनों का 90 एक है, इन दोनों का तो 100 हो रहा है। देखो इनका योग तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इन दोनों का हो रहा है क्या, बिल्कुल इनका हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। इनका हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इनका तो 180 हो रहा है, इन दोनों का योग 180 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों का भी 180 हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इन दोनों का 180 हो रहा है योग, तो 180 होता है वो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोणों का पेयर युग्म होता है, तो ये तो संपूरक कोणों का युग्म है, सप्लीमेंट्री पेयर है ये भी सप्लीमेंट्री पेयर है संपूरक कोण। और इसके अपन बात करें तो इसके कोणों का योग देखो आप 42 और 48 को प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है मेरे दोस्तों, इसलिए ये दोनों जो हैं, ये दोनों कोणों का जो युग्म है, ये पेयर है, ये आपका क्या होगा, पूरक कोण का युग्म होगा, पूरक कोण युग्म होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, एक बार लाइक कर दो वीडियो को भाई सभी बच्चे। 8वां प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा न्यून कोण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। निम्न में से कौन सा न्यून कोण है, न्यून कोण कौन सा है ये आपको छांटना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल, क्या छांटना है मेरे दोस्तों, एक्यूट एंगल। निम्न में से कौन सा न्यून कोण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा है। आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों न्यून कोण किसको कहते हैं, न्यून कोण किसको कहते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री कौन सा है, लेस देन 90 डिग्री कौन सा है, ये है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। ये बिल्कुल आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, लेस देन 90 डिग्री, डिग्री 1 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई न्यून कोण जो जीरो से, न्यून कोण किसको कहते हैं, जीरो से 90 डिग्री के बीच का हो, तो जीरो से 90 डिग्री का ये तो है। तो ये क्यों गलत है, क्योंकि 90 से बड़ा है। ये क्यों गलत है, भी 90 से बड़ा है। और ये क्यों गलत है, ये तो पूरा 90 डिग्री का है। 90 डिग्री वाले को तो समकोण कहते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं 90 डिग्री वाले को, समकोण। ये तो समकोण हो गया आपका रेक्टेंगल, क्या होगा मेरे दोस्तों, ये
ये तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल की थोड़ी बात कर रहा है, वो तो किसकी बात कर रहा है, एक्यूट एंगल की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। किसकी बात कर रहा है, एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9वां प्रश्न देखिए, किसी सरल रेखा पर बने सभी कोणों का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। किसी सरल रेखा पर बने, जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग होता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे जितने भी कोण बनेंगे, ऑल द एंगल, जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा। एक सरल रेखा पे, क्या मेरे दोस्तों, एक सरल रेखा पे जितने कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है। एक स्ट्रेट जो लाइन है उस पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम क्या होगा। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मेरे बेटाओ, ऐसे बताया था मैंने कि एक कोई सरल रेखा है, इस सरल रेखा पे कितने भी कोण बन जाए, इस सरल रेखा पे कितने भी कोण बन जाए, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 कोण बन गए। मैंने आपको बताया था जब थ्योरी बढ़ाई थी, जब एक सरल रेखा पे कितने भी कोण बन जाए उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, 180 डिग्री। क्यों होगा ये भी मैंने समझाया था आपको। देखो एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है, एक सरल रेखा पे ये जो कोण, ये सरल रेखा, अब इस पूरे कोण का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि सरल कोण बन रहा है। ठीक है, तो एक सरल रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से हम इस चैनल पे आपको पढ़ाते हैं, इस ऐप पे पढ़ाते हैं, और वीडियो क्वालिटी देखिए मेरे दोस्तों, आप वीडियो गजब का वीडियो है, देखो कितनी जबरदस्त क्वालिटी आ रही है, पढ़ाने का तरीका आप देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऑनलाइन हम लेट आए, लेकिन पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है मेरे दोस्तों, ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर है फेल है भाई, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन से मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं यहाँ आपको। क्या समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। अगर मेरे दोस्तों ये रेखा है, ये देखो 90 डिग्री का कोण है, इस प्रकार का आपको ऐसा बनाई देता है, इस प्रकार से बनाई देता है, मतलब एक रेखा है, इसके ऊपर कोई दूसरी रेखा लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जितने भी कोण बनेंगे इन सभी कोणों का योग कितना होगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है ये समकोण होता है, 90 डिग्री होता है राइट एंगल। तो इसके अंदर जितने भी बनेंगे उन सभी का योग भी कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे में कह रहा हूं, आप जानते हो कि ये कौन सा कोण है, चलो बताओ ये कौन सा कोण है, ये सरल कोण है। देखो ये एक सरल रेखा है, क्या है ये, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो कोण बनेगा ये सरल कोण बनेगा, क्या बनेगा मेरे दोस्तों, सरल कोण बनेगा, स्ट्रेट एंगल। क्या बनेगा मेरे दोस्तों, सरल कोण बनेगा, स्ट्रेट एंगल। और ये कितने डिग्री का होता है आपको पता है, 180 डिग्री का होता है ना। अब इसके अंदर कितने भी कोण बना दिए जाए, ये बना दिया, ये बना दिया, ये कितने भी कोण बना दिए, देखो 1 2 3 4 कोण बना दिए, तो कितने भी बना दो क्या फर्क पड़ रहा है, उसका योग तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि जो 180 डिग्री था पहले उसके तो टुकड़े करे बने मेरे दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। किसी सरल रेखा पर बने सभी कोणों का जो योग होता है मेरे दोस्तों वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा एक समपूरक कोणों का युग्म है। देखो अभी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन आया था पूरक कोणों का युग्म, क्या आया था मेरे दोस्तों, पूरक कोणों का युग्म। तो पूरक कोणों का युग्म किसको कहेंगे, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा वो पूरक कोणों का युग्म। और संपूरक जहां आ गया, आपको पता है संपूरक जहां आ गया वहां 180 डिग्री, तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वो संपूरक कोण होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं बताऊं आपको, ये रहा पूरक कोण युग्म पूछा था, तो पूरक का मतलब 90, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री था वो पूरक कोण थे। अब यहाँ संपूरक पूछा है, तो आपको पता है संपूरक किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, संपूरक जहां शब्द आया गया उसका मतलब 180 डिग्री है, सभी जानते हैं ना आप। संपूरक वर्ड जहां आ गया, संपूरक वर्ड जहां आ गया इसका मतलब क्या होता है भाई, 180 डिग्री। जहां सप्लीमेंट्री वर्ड आ गया ना, सप्लीमेंट्री वर्ड आ गया, इसका मतलब भी 180 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री होता है जहां सप्लीमेंट्री आ गया। ठीक है, अब कौन सा संपूरक कोणों का युग्म है, मतलब दो कोण मिला के 180 डिग्री है ना, तो दो कोण 180 किस में हो रहे हैं, देखो इन दोनों का कितना हो रहा है, इन दोनों का 190 हो रहा है, गलत है। इन दोनों का कितना हो रहा है, बिल्कुल इनका हो रहा है, इन दोनों का कितना हो रहा है, इनका तो 90 हो रहा है, ये गलत है। अब 90 हो रहा है तो कौन सा होगा, ये पूरक कोणों का युग्म होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और इन दोनों का तो 80 हो रहा है, कितना हो रहा है 80, तो ये तो कोई सा भी नहीं होगा, भी गलत है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इन दोनों को प्लस करोगे ना 75 105 को, तो कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। 75 और 105 को प्लस करो आप, ये आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। और 180 डिग्री आते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये पूरक समपूरक कोणों का युग्म हो जाएगा, सप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कोई कोण अपने समपूरक कोण के बराबर है तो उसका मान क्या होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, कोई कोण अपने समपूरक कोण के बराबर है तो उसका मान होगा इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री गलत आ गया, बढ़िया यार, सप्लीमेंट्री आएगा। समपूरक कोण की बात कर रहा है ना ये, तो यहां ये कॉम्प्लीमेंट्री गलत आ गया। देन इट्स वैल्यू विल बी अच्छा, ऑप्शन में दोनों डाल रखे इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर भी डाल रखा है, सप्लीमेंट्री का भी डाल रखा है। क्या माने, संपूरक ही माने अपन इसको। ठीक है, संपूरक मानते। देखो मैं बताऊं आपको, टाइपिंग में हो जाती है भाई मिस्टेक, कोई बात नहीं, ध्यान रख लेना। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आएगा, ये आएगा सप्लीमेंट्री। क्या आएगा मेरे दोस्तों, सप्लीमेंट्री आएगा यहाँ, इसकी जगह कॉम्प्लीमेंट्री गलत छप गए, यहाँ सप्लीमेंट्री मान लेना आप। क्या मान लोगे इसकी जगह, सप्लीमेंट्री मान लेना। ठीक है भाई, क्या मानो यहाँ सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ लिख रहा है आपका संपूरक कोण, तो संपूरक कोण किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं। ध्यान रख लेना, किसको बोलते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं। तो कोई कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है, उसका मान होगा इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन द वैल्यू। अब बात समझना, संपूरक कोण मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, दो कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री हो। कितना हो मेरे दोस्तों, 180 डिग्री हो। कितना हो, 180 डिग्री हो। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, देखिए संपूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, टू एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो वो संपूरक कोण होंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि वो दोनों कोण बराबर हैं। तो देखो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, क्या समझे मेरे दोस्तों, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है और वो दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है मेरे दोस्तों, बराबर हैं, तो सीधी सी बात है आधे आधे होंगे। क्या होंगे, आधे आधे होंगे। और आपको पता है इसका आधा करने के लिए दो का भाग दे दूंगा मैं, 180 डिग्री में किसका भाग दे दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। भाई संपूरक शब्द यहाँ दिया है, संपूरक शब्द देने का मतलब आप समझ गए, संपूरक शब्द देने का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होता है, दो कोणों का योग जो है आपका वो 180 डिग्री होता है। अब देखो वो कह रहा है कि बराबर है, कोई कोण अपने कोण के संपूरक कोण के बराबर है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो आधा आधे हो जाएंगे। देखो दो कोणों का योग 180 डिग्री है और दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो आधे आधे कर दो। तो आधे आधे करने के लिए, आधा करने के लिए दो का भाग देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री आ जाएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री आ जाएगा, उसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है देन इट्स वैल्यू विल बी, इट्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ इसको करने का। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका एक और देखिए, माना कि वो कोण अपन ने एक्स मान लिया। ठीक है, वो कोण कितना मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। भाई एक कोण अपने संपूर्ण कोण के बराबर है, तो उस कोण को अपन एक्स मान लिया। अब देखो संपूर्ण कोण के बराबर है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों संपूर्ण कोण हैं, तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 180 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझे, एक कोण मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों कोण बराबर हैं, तो दूसरा भी तो एक्स ही होगा। ठीक है, अब दोनों कोणों का जो योग है, दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, अब सोल्व कर दो, देखो एक एक्स रहा, एक एक्स रहा, तो एक एक हो जाएगा 2x बराबर ये 180 डिग्री। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे देखिए, 11 क्वेश्चन हो गई, टाइम कितना बचा, अभी तो हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दो पूरक कोण, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अभी कर आप बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, देखो अच्छा इसमें सप्लीमेंट्री है, दोनों क्वेश्चन में गलती होगी यार 11th 12th में।
देखो यहाँ सप्लीमेंट्री रहेगा या कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए था। देखो भाई 12वां प्रश्न है, यदि दो पूरक कोण बराबर हैं, दो पूरक कोण बराबर हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण का मान होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री गलत है, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, यहाँ ध्यान रख लेना। सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, क्या आएगा भाई यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री आएगा यहाँ। ठीक है, जो पूरक कोण होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है भाई, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, तो इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ देम विल बी, मतलब कि प्रत्येक कोण की वैल्यू क्या होगी, एवरी या ईच एंगल्स वैल्यू विल बी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ एक शब्द आया पूरक कोण, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पूरक मतलब 90 डिग्री, संपूरक मतलब है 180 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो पूरक शब्द आया, इसका मतलब कोई कुछ तो संबंध है 90 डिग्री का, कुछ तो 90 डिग्री से संबंध है मेरे दोस्तों 90 डिग्री से। ठीक है, अब देखिए दो पूरक कोण बराबर हैं, मतलब दो पूरक कोण है, दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो आधे आधे हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। बराबर है तो क्या हो जाएंगे, आधे आधे जाएंगे। भाई इक्वल है, इक्वल है तो आधे आधे हो जाएंगे, तो आधे आधे कर दो, सिंपल सी बात है। तो देखो आप जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योग जो है, पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री हो जाए। अब वो कह रहा है दोनों बराबर हैं तो आधे आधे हो जाएंगे, तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, ईच एंगल जो है आपका 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे, देखो माना कि एक कोण मैंने x मान लिया, अब दोनों बराबर हैं, दोनों कोण बराबर है, दूसरा भी क्या हो जाएगा x। अब कोण जो है आपका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनका जो सम होगा मेरे दोस्तों वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर सम पूरक होते तो 180 डिग्री होता, 180 डिग्री, पूरक है तो 90 डिग्री होगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x आएगा, बराबर इधर कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ बीच में, तो 2 बटे में आ जाएगा, 2 जो है बटे में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, 13वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है। बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री कम है, एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री कम है, तो उस कोण का मान होगा, उस कोण का मान होगा इफ एन एंगल इज 6 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द वैल्यू ऑफ दैट एंगल विल बी। सिंपल तो नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है तो उस कोण का मान क्या होगा। अब देखो बात समझो, यहां शब्द क्या लिखा हुआ है संपूरक, तो संपूरक लिखते आपके दिमाग में जाना चाहिए भाई कुछ न कुछ 180 के आसपास होगा, 180 डिग्री के आसपास, समझ गए ना मेरे दोस्तों। संपूरक आया तो संपूरक शब्द आते ही मतलब सप्लीमेंट्री वर्ड आते, ध्यान रखना कुछ तो कुछ 180 से रिलेटेड है, 180 से कुछ तो संबंध है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो ये कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है, तो इसको ऐसे मानो कि माना कि वो कोण आपका x मान लेता हूं मैं, माना कि वह कोण x डिग्री है, कितना है x डिग्री। मान लिया अपन ने कि वो जो कोण है वो कितना है भाई x डिग्री, ऐसा अपन ने मान लिया। ठीक है, अब एक कोण तो x हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है, एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है। अब इसे 6 डिग्री कम कौन होगा, 6 माइनस कर दो ना इसमें, ये होगा, नहीं समझे। एक कोण
इससे 6 डिग्री कम कौन हो, ये होगा। अब देखो दोनों कोण समपूरक हैं तो 180 क्या होगा, इनका योग होगा, तो इनका योग 180 डिग्री बता दो, बस आगे सोल्व कर दो। ये हो जाएगा x प्लस ये x माइनस 6 बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 2x, 6 को उधर भेज दो तो 180 डिग्री, 6 इधर आते हैं माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ करते हैं 2x इक्वल टू, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। फिर x बराबर 2 बटे में जाएगा, 174 के बटे में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 87 डिग्री आ जाएगा। अब ये आंसर नहीं आया, ध्यान रख लेना, अभी आपका आंसर नहीं आया है, मतलब हो सकता है आ गया हो, पर मेरे हिसाब से तो अभी और समझाने की बात है इसमें। देखो ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि एक कोण अपने समपूरक कोण से 6 डिग्री कम है, ठीक है। तो एक कोण ये है जो अपने संपूरक कोण इससे 6 डिग्री कम है। देखो अगर कोई कोण माना कि x है तो इससे 6 डिग्री कम कौन सा होगा, यही तो होगा। बात समझने की कोशिश करना, एक कोण x है तो इससे 6 डिग्री कम कौन होगा, x माइनस 6 होगा, 6 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इससे 6 डिग्री कम ये है। अब ये कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है, तो कम वाला कोण कौन सा हुआ, यही तो हुआ मेरे दोस्तों। कम वाला कोण कौन हुआ, यही तो हुआ, ये वाला कोण है जो कम हुआ। तो ये कह रहा है कि उस डिग्री का मान, उस कोण का मान होगा, किस कोण का मान, जो कम है उसका मान पूछा है। एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है तो उस कोण का मान होगा किस कोण का मान, जो 6 डिग्री है उस कोण का मान। तो जो 6 डिग्री है उस कोण, वो कोण कौन सा है, ये कोण है। तो ये कोण ज्ञात करना है अपने को, ध्यान रख लेना, 6 डिग्री कम वाला ज्ञात करना है। अब देखो जो 87 डिग्री आया ना आपके पास, ये 87 डिग्री क्या है, एक्स का मान आया, तो एक्स का मान तो कौन आया, ये आया। तो अपने को ये कोण थोड़ी ज्ञात करना था, अपने को तो 6 डिग्री कम वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, 6 डिग्री कम वाला। तो इसमें 6 डिग्री कम करो, नो 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 ऑप्शन गलत है किसका यार। एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है, एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है तो उस कोण का मान, जो 6 डिग्री कम है उसका मान निकालना है अपने को। तो माना कि वो कोण अपन ने x मान लिया है ना, तो एक कोण अपने संपूरक कोण से, कम तो आ गया यार, कम तो ये आएगा क्योंकि दूसरा तो ज्यादा आएगा, कम तो ये आएगा 87 डिग्री आएगा। अब दूसरा जो है ना वो तो कम ही आएगा, माना कि वो कोण x है ना, x है। अब इससे 6 डिग्री, 6 डिग्री ठीक है, ये आ जाएगा। यार एक बार एक काम करें अपन, तो देखिए भाई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है मैं बता दूं। यहाँ क्या लिखा अपन ने कि फर्स्ट, सबसे पहली बात तो देखो ये यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इसको तो जो सबसे पहले तो ये प्लस होगा। सबसे एक बड़ी गलती तो अपन यहाँ ये कर दी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस होने के बाद इधर का तो पूरा ही ये चेंज हो जाएगा फिर आपका, अगर प्लस हो जाता है तो, ठीक है ना। प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये इन दोनों को प्लस करोगे ना तो 186 आ जाएगा। फिर 2 बटे में आएगा तो 186 अपॉन 2 करोगे ना आप, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा ये 9 और 3 93 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 93। अब समझने वाली बात ये है, सवाल सिंपल है, सवाल तो बहुत सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन वाली स्थिति इसलिए है कि अपन मान किसको रहे। देखो एक बार फिर से देखिए आप इस चीज को, ये कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है। अब इसमें दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपका, कि एक तो कम है और एक ज्यादा है। दो चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ध्यान नहीं रख रहे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए मैं बताऊं आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तो हटा ही दो, तुम माना कि तो हटा दो, बिना माना कि अपन कर लेंगे, क्योंकि इससे तुम डेफिनेटली जो है आप गलती करोगे, ठीक है, डेफिनेटली आप गलती करोगे। ऐसे समझो आप इसको। देखो वो कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण 6 डिग्री कम है, इसका मतलब एक तो कम है एक ज्यादा है, एक तो कम है एक ज्यादा है, तो एक तो होगा कम एक होगा ज्यादा, ठीक है। अब किससे, संपूरक कोण, एक कोण है ना उससे 6 डिग्री कम है, तो देखो कोई कोण माना कि x है, ठीक है, तो इससे 6 डिग्री कम ये होगा, तो ध्यान रखना ना ये कम वाला कोण होगा। अब ये कम वाला कोण होगा तो ये अधिक वाला कोण होगा, सीधी सी बात है, ऐसे ध्यान रखना आप, ठीक है ना। भाई 6 डिग्री कम है
तो एक 6 डिग्री ज्यादा होगा। तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, ठीक है। अब कोई कोण ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इससे 6 डिग्री कम है कोई कोण, तो 6 डिग्री 6 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब देखो पूरक है कोण, तो इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको जब सोल्व करते हैं अपन तो x का मान 90 डिग्री आता है, ठीक है। अब प्रश्न को पूरा उसने पूछा क्या है कि एक कोण अपने संपूरक कोण से 6 डिग्री कम है। अब ये जो एक कोण की बात कर रहा है वो कम है मेरे दोस्तों, जिस एक कोण की बात करिए वो क्या है, कम। और उस कोण का ही मान पूछा है इसने। किस कोण का मान पूछा है, कम वाले कोण का, है ना, कम वाले कोण का मान पूछा है। तो कम वाला कोण बताओ ये है कि ये है, तो कम वाला कोण ये है मेरे दोस्तों x माइनस 6, ज्यादा वाला कोण तो x है, कम वाला कोण x माइनस 6। तो देखो आपके पास x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आई आपके पास, तो x में से 6 कम करना पड़ेगा। x की वैल्यू आई नहीं है, तो x की वैल्यू आई नहीं, ये तो अधिक वाला कोण आ गया, अपने को कम वाला कोण निकालना है, तो 6 माइनस करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, जो कम वाला कोण है ना वो निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे 93 में से 6 को माइनस कर दूंगा तो 87 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 87 डिग्री। 87 डिग्री जो है आपका आ जाएगा, 87 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से करना था, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना आपको, सिंपल सी बात है। एक कम है ज्यादा है, और एक कम वाले का मान ही पूछ रहा है, एक कोण कम है तो उस कोण का मान होगा किसका, कम वाले कोण का मान पूछा है, तो कम वाला कोण ये है, इसका मान अपने को निकालना था। तो इस प्रकार से करना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्तों। बाकी अगली क्लास में करेंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।